गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 15 सफलता का रहस्य। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टिमाला चैप्टर 15 सफलता का रहस्य। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन करा दिया है। अब एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम शब्दार्थ शब्द के अर्थ बताते। सेवानिवृत्त मीन्स रिटायर, विश्राम। सेवानिवृत्त का अर्थ है रिटायर्ड। सेवानिवृत्त का अर्थ है रिटायर। नेक्स्ट है महती। महती मीन्स बड़ी। महती मीन्स बड़ी। महती मीन्स बड़ी। नेक्स्ट है तुनक मिजाजी। तुनक मिजाजी का अर्थ है जल्दी गुस्सा करने वाला। तुनक मिजाजी मीन्स जल्दी गुस्सा करने वाला। नेक्स्ट है सक्रिय का अर्थ है काम करने वाला। सक्रिय का अर्थ है काम करने वाला। नेक्स्ट है मेधावी का अर्थ है बुद्धिमान। मेधावी का अर्थ है बुद्धिमान। मेधावी का अर्थ है बुद्धिमान। नेक्स्ट है दुर्भर का अर्थ है मुश्किल या कठिन। दुर्भर का अर्थ है कठिन। अभी नेक्स्ट बच्चों प्रश्न के उत्तर। नेक्स्ट क्या है प्रश्नों के उत्तर। भोजन के बारे में अकबर की क्या सोच थी? भोजन के बारे में अकबर की क्या सोच थी? तो भोजन के बारे में अकबर की यह सोच थी कि अकबर 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करते थे। अकबर 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करते थे और तभी जब उन्हें सच्ची भूख लगती थी। कब करते थे? जब उन्हें सच्ची भूख लगती थी। उनकी फुर्ती, उनकी सक्रियता बहुत कुछ इसी आदत के कारण थी। उनकी सक्रियता बहुत कुछ, उनकी फुर्ती, उनकी सक्रियता और बहुत कुछ उनकी इन्हीं आदतों के कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम रोगी क्यों हो जाते हैं? आहार विहार बिगाड़ देने से ही रोग होते हैं। होते हैं। उनको ठीक रखने से रोग स्वयं दूर हो जाते हैं और हम निरोगी बनकर रहने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते थे? स्वास्थ्य के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे? तो पंडित नेहरू जी अपने व्यस्त काल में प्रातः कुछ
समय दैनिक व्यायाम के लिए निकाल लिया करते थे। नेहरू जी अपने व्यस्त जीवन में प्रातःकाल कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम के लिए निकाल लिया करते थे। 15-20 मिनट खुली हवा में किया गया व्यायाम उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। स्वास्थ्य और प्रार्थना का संबंध विस्तार से लिखिए। स्वास्थ्य और प्रार्थना का संबंध विस्तार से लिखिए। स्वास्थ्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मूल आधार है। इसी पर सारी सफलता, सारी क्षमता निर्भर करती है। कोई कितना भी मेधावी क्यों ना हो, यदि स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया तो प्रतिष्ठा संपन्न होते हुए भी वह विशिष्ट नहीं बन पाएगा। स्वास्थ्य के साथ सफलता प्राप्ति में प्रार्थना का भी बहुत महत्व है। प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती, वह मनुष्य को मनचाहा फल देती है। नेक्स्ट, सफलता के लिए तीसरी बात क्या है और हमें अपने जीवन में तीसरी बात को किस प्रकार अपनाना चाहिए। सफलता के लिए तीसरी बात यह है कि जीवन के प्रति सही और स्वास्थ्य दृष्टिकोण। जीवन के प्रति सही और स्वास्थ्य दृष्टिकोण। सुख दुख, सफलता विफलता, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते जाते ही रहते हैं। यह तो विधि का विधान है। यदि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपना दृष्टिकोण संतुलन बनाए रखें तो विफलता भी सफलता में बदल जाती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य ही धन है। इस विषय पर अनुच्छेद कीजिए। स्वास्थ्य ही धन है, इस विषय पर अनुच्छेद करना है। तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल आधार स्वास्थ्य है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल आधार स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य पर ही सारी सफलता निर्भर करती है। मामूली प्रतिभावान परंतु स्वस्थ और सबल आदमी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा। आहार विहार में संतुलन और नियमित व्यायाम से अच्छा स्वास्थ्य बना रह सकता है। खेल का मैदान हो या पढ़ाई, पूजा पाठ या घूमना फिरना, यह सारे काम स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। कुबेर का खजाना भरा पड़ा हो, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो वह खजाना हमारे लिए मिट्टी के समान है। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में ताजगी रहती है। स्वस्थ रहने से हमारे शरीर में ताजगी रहती है, मन में उत्साह रहता है और 24 घंटे सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर लक्ष्य को प्राप्ति में लगे रहते हैं। सुखी व सबल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य अति आवश्यक है। स्वास्थ्य के साथ सच्चे दिल से की गई प्रार्थना लाभकारी होती है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। अगर वह चाहे तो सफलता उसके हाथ में। ये हो गया प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट पॉइंट है सही उत्तर चुनिए। नेक्स्ट पॉइंट सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। लेखक को पड़ोसी मित्र सफलता के लिए कितने पहलुओं को ध्यान में रखते हैं? कितने पहलुओं को ध्यान में रखते हैं? 3 पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है सुबह खुली हवा में किया गया व्यायाम किस तरह फल देता है? किस तरह देता है? बीमे के किस्त जैसा। बीमे के किस्त जैसा। बीमे की किस्त जैसा।
सॉरी खुली हवा में किया गया व्यायाम किस तरह फल देता है? बीमे की किस्त जैसा। नेक्स्ट है सांसारिक सुखों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? सांसारिक सुखों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो संतुलन में रहकर। किस तरह करना चाहिए? संतुलन में रहकर। किस तरह करना चाहिए? संतुलन में रहकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करके लिखना है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय दोनों को अलग अलग करके लिखना है। ओके, तो पहला क्या है? विशिष्टता। बी उपसर्ग है, ता प्रत्यय। नेक्स्ट है असावधानी। अ उपसर्ग है और ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय। नेक्स्ट है अविवेकी। अ उपसर्ग ई प्रत्यय। नेक्स्ट है आरक्षित। आ उपसर्ग है और इट प्रत्यय है। ये हो गया उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। भाववाचक संज्ञा पाठ में अनेक भाववाचक संज्ञा के शब्द आए हैं, जैसे विनम्रता, तंदुरुस्ती, विशेषता आदि। तो आपको भाववाचक संज्ञा ढूंढ करके लिखना है। भाववाचक संज्ञा। ओके, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी आपके चैप्टर में कौन कौन सा आया है? जैसे हंसी, क्रोध, हंसी, क्रोध और हंसी, क्रोध, सुख दुख, ईर्ष्या, सुख दुख, ईर्ष्या, हंसी, क्रोध, सुख दुख, ईर्ष्या, दया, गरीबी, दया, गरीबी, दया, गरीबी और मजबूरी, मजबूरी। ये हो गया आपका भाववाचक शब्द। नेक्स्ट है उचित विशेषण द्वारा वाक्य पूर्ण कीजिए। आपके बुक में दिया है पेज नंबर 99 पर, उसे आपको फिलअप करना है। तो जैसे डैश मनुष्य सर्वत्र पूजनीय होते। कौन से मनुष्य? ज्ञानी। वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य पूर्ण कीजिए। ओके, फर्स्ट में क्या है? कौन से आपके पूजनीय होते हैं? ज्ञान। नेक्स्ट है डैश छात्र ही परीक्षा में सफल हो सकता है। कैसा छात्र? परिश्रमी। परिश्रमी। थर्ड नंबर डैश फल खाना। कैसा फल खाना चाहिए? ताजा। नेक्स्ट है डैश नेता देश को लूट रहे हैं। कैसे नेता देश को लूट रहे हैं? भ्रष्ट। नेक्स्ट है डैश व्यक्ति को खाना खिलाओ। कैसे व्यक्ति को खाना खिलाओ? भूखे व्यक्ति को। ये हो गया आपका वाक्य पूर्ण कीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट दिया है गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण पाठ में से ढूंढकर लिखना है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जैसे गंभीर, प्रतिभा, गंभीर, प्रतिभा, परिश्रमी, स्वस्थ, परिश्रमी, स्वस्थ, सुखी, छोटा, सुंदर, सुखी, छोटा और सुंदर। ये हो गया गुणवाचक। नेक्स्ट दिया कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। ओके, रिक्त स्थान भरिए। जैसे दिया है मधुर बोलने वाले से बात बिगड़ने के डैश समझ जाती है। ऑप्शन में दिया सिवाय बजाय, तो क्या फिलअप होगा, सिवाय या बजाय? यहाँ पे बजाय, बजाय। मधुर बोलने से बात बिगड़ने के बजाय समझ जाती है। नेक्स्ट है मेहनत करने से डैश अच्छा मिलता है, परिणाम या परिमाण। क्या मिलता है? परिणाम। मेहनत करने से परिणाम अच्छा मिलता है। ओके, मेहनत करने से परिणाम कैसा मिलता है? मेहनत करने से परिणाम अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है अच्छा डैश सुखी रहने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है सुखी रहने के लिए? स्वास्थ्य, स्वस्थ या स्वास्थ्य, तो क्या अच्छा है? स्वास्थ्य। अच्छा है। नेक्स्ट है हमें डैश परिस्थितियों में धैर्य नहीं होना चाहिए, अनुकूल या प्रतिकूल। हमें प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य नहीं होना चाहिए। किस परिस्थिति में? प्रतिकूल। ओके, नेक्स्ट है हमें प्रार्थना पर डैश देना चाहिए, बल या शक्ति देना चाहिए। बल, हमें प्रार्थना पर बल देना चाहिए। अब आपके बुक में कला कौशल में दिया है निम्नलिखित चित्रों को देखकर इन पूजा स्थलों के नाम लिखिए। चित्र दिया हुआ है, उनका नाम लिखना है। तो पहले चित्र में क्या है? मंदिर। ओके, नेक्स्ट में मस्जिद, नेक्स्ट में क्या है? चर्च। ओके, नेक्स्ट है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। तो बच्चों अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। इसको बुक में फिलअप करना, बुक में फिलअप करने के बाद नोटबुक में लिखना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। ओके, धन्यवाद।